हेलो एवरीवन, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग DSSB, KVS, NVS, UP, PGT, TGT और LT ग्रेड की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं, टॉपिक मैथ्स का मैट्रिक्स है और इसमें हम वो क्वेश्चन आपको कराएंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक ही क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है, जैसे PGT मैथ्स 21 में भी आया है, वही TGT 2016 में भी आया है, मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ और आपको ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, A to Z करवाऊंगी। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पर आपको किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन देकर ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का ये वीडियो है और इसमें वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन देखिए देखते ही हो जाते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या है ये, कि द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5, 4 और 1, 2 R। ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं और ये इन एग्जाम्स में आ चुका है। PGT 2021, TGT 2018 और LT 2016 में ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो हम ऑप्शन देख करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी एक बार समझ लीजिए आप। कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है कि आइगन वैल्यू इसकी क्या होगी, तो अगर ऑप्शन ये 4 दिए हैं तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, अगर डायगोनल सम कर दें और वही ऑप्शन में टोटल अगर इक्वल आ जाता तो वही ऑप्शन करेक्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 + 2, तो 5 + 2 अगर हम करते हैं तो 7 आता है और इसमें जो भी ऑप्शन है जिसमें 7 टोटल होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 6 + 1 करेंगे तो ये 7 आ गया, दैट मीन्स C ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट तरीका, लेकिन दूसरा मेथड भी आपको बता रहे हैं इसे कैसे करना है। अदर मेथड है, जैसे इसकी कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A - λI इज इक्वल टू 0। ये आइगन वैल्यू जब निकालते हैं तो उसकी कंडीशन होती है ये। अब हम इसे वैल्यू पुट कर देंगे, I क्या हो गई, यूनिट मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो हम A की वैल्यू पुट करें, ये हो गई आपकी 5, 4, 1, 2 माइनस लैम्डा और यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम की चाहिए, तो 1, 0, 0, 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो लैम्डा लैम्डा से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा, फिर ये यहाँ पे कितना हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया तो यहाँ जाएगा 4, ये भी 0 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू होता है ना, तो 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू 1 4 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 5 × 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक बन गई, देखिए लैम्डा स्क्वायर और ये 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो दोनों सेम साइन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये 10 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टर करके 2 × 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 भी आने चाहिए, 6 × 1 हो जाएगा। तो क्या कैसे लिखेंगे इसको, 1 को क्या लिख देंगे, लैम्डा 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा -6 -1 कॉमन ले लेंगे, लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा -6 इन दोनों से कॉमन है तो लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू 6 हो गया और दूसरा लैम्डा 1 हो गया, यानी कि यही दोनों आंसर है 6 और 1। और इसको हमने सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आप शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इन द मैट्रिक्स x 2 3 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और ये इस फॉर्म में दिया और x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये 4 ऑप्शन है
और ये कहाँ कहाँ आया हुआ है देखिए, एनवीएस में आया, नवोदय विद्यालय टीजीटी 2016, पीजीटी 2021 और एलटी ग्रेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, इसमें दो इक्वेशन हम बना लेंगे। 2x देखिए x का इंटू इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका इक्वेशन 2x। अब माइनस y, देखिए y का इंटू इसमें क्या इज इक्वल टू 10, ये बन गई एक इक्वेशन। अब दूसरी कैसे बनेगी, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये बन गई दोनों इक्वेशन। और हमको निकालनी है x की वैल्यू, इसका मतलब y को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो y को कट कर देते हैं अगर, तो इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट हम ऐड कर दें, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो गई, ये आ गया आपका 5x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 मिस हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन इजी था बट आया हुआ है और इतनी बार पूछा है, इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2, 5, 1, 6 एडजॉइंट a निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट a का निकालने का शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं और इससे आपको पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या तरीका है, ये आप समझ लीजिए कि अगर इसी a आपको दे रखा है मैट्रिक्स में और इसी का आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, ये वैल्यू तो एज इट इज उतार दीजिए आप 5, 1, लेकिन यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये वैल्यू एज इट इज आ गई, साइन चेंज कर दिए, और इन वैल्यूज को आपको कैसे लिख देना उल्टा, जैसे यहाँ पे 2, 6 है तो 6 और 2, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया, ये a नहीं बचा, ये क्या हो गया एडजॉइंट a, मीन्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और देखते ही ऑप्शन देख के डायरेक्ट हम टिक कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए की वैल्यू गिवन है, ए बी इक्वल टू आई दिया है, बी निकालना है आपको। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि जैसे मान लीजिए आपको बी निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आई ए इनवर्स, ठीक है। बी क्या हो जाएगा आई ए इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं, यानी अगर ए वैल्यू का इनवर्स निकाल लें, उसको आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod a एडजॉइंट a, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स कैसे निकालना है, तो देखिए अभी पहले तो हम इसका मॉड ए निकाल लें। मॉड ए, तो मॉड ए क्या होता है, ये पूरा 1 tan θ/2 माइनस tan θ/2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, ये 1 है, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, कैसे आएगा 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 क्या होता है, sec स्क्वायर θ/2, ये तो आ गया आपका मॉड ए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब देखिए एडजॉइंट ए का हमने शॉर्टकट आपको भी पीछे बताया, एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे, देखिए अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही है कि ये वाली वैल्यूज ऐसी ही लिखनी है 5, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को ऐसी ही लिखेंगे, मतलब tan θ/2 और माइनस tan θ/2 ऐसे ही उतारा, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो जो चीज प्लस में थी, मतलब ये चीज दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, हमने ऐसी ही उतारी, लेकिन हमें साइन चेंज करना है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू को इंटरचेंज कर दें, लेकिन ये वैल्यू दोनों 1, 1 है, तो हमें मतलब उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमको यहाँ पे 1, 1 लेना है। तो ये हो गया एडजॉइंट है। अब इसका ए इनवर्स निकालेंगे, तो वैल्यू पुट कर दें, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स क्या होता है 1/mod a, तो 1/mod a का मतलब mod a आपका ये निकला है 1/sec स्क्वायर θ/2, ठीक है। और एडजॉइंट है मतलब 1 माइनस tan θ/2, ये वाली वैल्यू हमने उतार ली यहाँ से, ठीक है।
तो ये आ गई वैल्यू इसके ए इनवर्स। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू, तो आई ए इनवर्स, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए इनवर्स। तो आई हो गया आपका 1001 और ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/sec² थीटा, वो तो हम आगे की तरफ लिख लेंगे। और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 1/cos, जो क्या होता है 1/sec cos होता है, ठीक है। तो इसको हम उतार लेते हैं यहाँ पे 10 θ/2 और ये हो गया आपका 10 θ/2 और ये 1, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि देखिए कि जब हम इसको ऐसे इंटू करेंगे रो टू कॉलम में, ठीक है, तो इसका ऐसे इंटू हो जाएगा और इसका ऐसे इंटू हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो पूरी क्या बन जाएगी, ए ट्रांसपोज बन जाएगी। ये ए ट्रांसपोज हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसका मतलब हो गया कि cos स्क्वायर θ/2 और ए ट्रांसपोज, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रो टू कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा ये दिया हुआ है, देन आपको बताना है कि कंडीशन कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि पहले मॉड A निकालेंगे हम, ठीक है। तो मॉड A का मतलब होता है कि A डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। मतलब डिटर्मिनेंट A जो है ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू हो गई 1। तो मॉड A की वैल्यू आ गई 1। मॉड A1 किस में होता है, अगर मॉड A इज इक्वल टू 1 आए तो ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है। तो आपका ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको ये कंडीशन सारी पता होनी चाहिए, सिमेट्रिक कब होता है, स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, ऑर्थोगोनल कब होता है और सिंगुलर कब होता है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। कंडीशन है, अब पहली वाली कंडीशन जो है वो क्या है, पहली कंडीशन है सिमेट्रिक की, दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरी है ऑर्थोगोनल और चौथी है सिंगुलर। अगर इनमें से कुछ भी आता है तो वो ऑप्शन करेक्ट है। इसमें मॉड A की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ऑर्थोगोनल कंडीशन है, मतलब यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफ 6 क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू 1 -1 -1 1 और B इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स फॉर्म दे रखी है, A B आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ आया हुआ है, PGT 2000 में आया है, TGT 2016 और TGT 2012 में भी आ चुका है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन करेक्ट देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालते कैसे, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। देखिए ऐसे हमने A लिख लिया और B लिख लिया। अब इंटू कैसे करते हैं, रो का कॉलम में, तो 1 × 1 1 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। इसका इसमें इंटू, तो ये क्या होगा 1 -1, इसका इसमें इंटू -1 और 1 -1 और +1, फिर इसका इसमें इंटू, तो इस रो का तो -1 ये हो गया, +1 ये हो गया। मतलब समझ गए, ये सारी वैल्यूज क्या आ गई 0 0 0 0 हो गई हैं। ए बी मतलब 0 हो गया है। जब ए बी 0 हो गया है तो मॉड भी इनका 0 होगा। जब मॉड 0, डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसमें 0, ठीक है। तो ए बी आपका 0 हो गया, नल मैट्रिक्स में आ गया, सारे 0 हैं, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ A इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस और A B बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें सेम थिंग करनी है जो पहले किया अभी हमने। 7वां क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है और ये आ गया, देखिए TGT 2021 में ही पूछा गया है।
और पीजीटी 2016 में भी पूछा गया है, तो आगे आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है, या फिर इसी टाइप का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ए बी निकालना हो वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। ए इज इक्वल टू आपका दिया है, हम यहाँ डायरेक्ट ए बी लिख देते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1 - 2, बी -1 2 है, और b की वैल्यू है 2 6 1 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इसका, इसमें इसका इंटू 1 × 2 2, -2 × 1 -2, ठीक है। इसका इसमें इंटू 6 -6, अब इसका इसमें इंटू, तो कितना हो जाएगा -2 + 2, इसका इसमें, फिर इसका ऐसे -6 और +6, ठीक है। सारे 0 आ गए हैं, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स हो गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3a - 2b = ये दे रखा है, 2a - b = ये दे रखा है। आपको a की वैल्यू बतानी है, और ये एग्जाम में जीआईसी में आया हुआ लेक्चरर लेवल पे 2021 में, और पीजीटी 2016 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें बताना है क्या करेक्ट है। आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है और आया हुआ भी है, इसलिए समझ लीजिए, रिपीट भी कर सकता है कि आपको एक तो दे दिया है ये, ठीक है। मतलब हमने पहली क्वेश्चन तो ऐसे ही उतार ली, ठीक है। दूसरी में क्या करेंगे, अगर हमें ए निकालना है तो बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और बी को एलिमिनेट करने के लिए हमें कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे बी के। तो बी के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ देखिए 2b है और यहाँ पे केवल b है, यानी इस इक्वेशन को पूरे को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2b इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4a - 2b, और ये सारे नंबर 2 से मल्टीप्लाई होंगे। 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16 -4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेंज कर देना, ये माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, और ये आ गया आपका -a। अब यहाँ माइनस लगा, इसमें से इसमें को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस, अब देखिए 6 - 16 तो -10 आ गया, -9, और ये कितना हो जाएगा +20, तो -9 20 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसके बाद 6 में से 16 माइनस किया, -10 आ गया, और -3 में से 4 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, 4 पॉजिटिव है और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, इसका मतलब ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो जब सारे साइन चेंज होंगे तो a पॉजिटिव हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये -1 हो गया। अब अगर ऐसा कोई ऑप्शन में आ रहा है तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा 11 10 11 10 -1, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब ये नन ऑफ दीज आ गया, इसमें कोई आंसर ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हमको बस सॉल्व करना है, तरीका सीख लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप करके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। ए दिया है, बी दिया है, ए बी इनवर्स निकालना है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ, ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से एक बार कि ए की वैल्यू आपकी ये दे रखी है और ए बी इनवर्स निकालना है, बी की वैल्यू भी ये दे रखी है, तो ए ऐसे दिया है, बी दिया है और इसका इनवर्स निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, ए बी इनवर्स, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए हमने लिख दिया ऐसे, या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे ए बी कितना हो गया 1 2, और बी हो गया
2 3, एक रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दिए है इसमें। तो हमें क्या करना है, ए बी इसको इंटू कर दीजिए 2 3 और इसको इससे इंटू कर दीजिए तो 4 और 6, ये हो गई ए बी। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे मॉड ए। तो मॉड ए हम इसका ये डिटर्मिनेंट निकाल लें, मॉड ए नहीं डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दिस वैल्यू 12 माइनस दिस 12, तो 12 12 कितना हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 12 माइनस 12 0 हो गया। तो 0 अगर डिटर्मिनेंट ए आ गया दैट मीन्स कि उसका वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक और रूट्स ऑफ मैट्रिक्स दिस ए इज इक्वल टू 5 4 और 1 2। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये कब कब आया हुआ है, एलटी 2018 और पीजीटी 2016 में। लेकिन ये क्वेश्चन और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है वो दोनों सेम है। उसमें क्या पूछा गया, आइगन वैल्यू पूछी है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। इसमें देख लीजिए, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछे हैं, इसका मतलब सेम करना है कंडीशन। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो शॉर्टकट तरीके से जैसे किया है वो देख लीजिए कि इन दोनों का सम जो है 7 है। अब इसमें देख लीजिए कि 7 किस में आ रहा है, तो इसमें ए में 7 आ रहा है, इन दोनों का सम, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी अगर सॉल्व करना है तो इसको वही वाला रूल लगा के सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या था हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 लगा के लैम्डा की वैल्यूज निकाल लीजिए, वही आंसर होगा आपका। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही किया है बिल्कुल इसी मेथड से आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा और इसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। जितना मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अगर एक जैसा फर्स्ट आया और सेम वैल्यू सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया लेकिन दूसरी उस पर आया दूसरे एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन भी जब आते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन होंगे सेम तरीके से लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा रूल लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मैं वीडियो ओवर कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन।